स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर 30 शिफ्ट में उसके एग्ज़ाम हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। आज देखेंगे 21/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसके हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके थे। आज का पहला क्वेश्चन, भारत किस वैश्विक कंपनी के साथ आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन पर भागीदारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो भारत किसके साथ किया है? फेसबुक के साथ। किसके साथ किया है? फेसबुक। फेसबुक की स्थापना की बात करें तो कब हुआ है? 2004 में। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये हुआ है 4 अप्रैल 1975 को। गूगल की बात करें तो 1998 में हुआ है। और ट्विटर की बात करें तो 2006 में हुआ है। कब हुआ है? 2006 में। तो यहाँ से हम लोग 4 चीज़ें का स्थापना यानी कि कब आया है जान सकते हैं हम। सबसे पुराना माइक्रोसॉफ्ट 1975, गूगल आया 1998, ट्विटर आया 2006, फेसबुक आया 2004 में। देखेंगे अगला क्वेश्चन, मैकडोनाल्ड नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? तो ये अर्जेंटीना देश से होकर बहती है। किस देश से होकर बहती है? तो अर्जेंटीना देश से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और निर्णित करें कि दिए गए कौन सा वाक्य उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्या करा है? 50 विद्यार्थियों की कक्षा में कितनी लड़कियों ने गणित में 80 से अधिक अंक प्राप्त किए? कह रहे हैं कि 50 विद्यार्थी एक कक्षा में, और पूछ रहे हैं कि कितने लड़कियां ऐसे हैं जो कि मैथ में 80% नंबर लाए हैं या उससे अधिक लाए हैं। तो क्या करा वाक्य? गणित में ठीक 4 लड़कों ने 80 से अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, जितना टोटल लड़का था उसमें कितना? मात्र 4 लड़का है जो 80% से ऊपर लाया। आगे क्या करा है? कक्षा के 1/3 भाग ने गणित में 80 से अधिक अंक प्राप्त हुआ। तो ये वाला से तो पता नहीं चल रहा है कि कितना स्टूडेंट है, लेकिन इससे पता चल जाता है। कह रहा है कि 1/4। तो 50 का कह रहा है कि 1/4 यानी कि 12.5 स्टूडेंट है जो कि 80 से अधिक अंक लाए। और यहाँ क्या करा है कि 4 लड़का उसमें से लाया है। तो बाकी कितना लाया होगा? जितना भी लाया होगा वो लड़की लाया होगा। तो ये स्टेटमेंट 2 से पता चलता है। किससे पता चलता है? 2 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और निर्णित करें कि निम्नलिखित में कौन से तर्क संगत है। प्रश्न, क्या CBSE को कक्षा 10 तक अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए? कथन क्या करा है? तर्क, उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले मूल सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बात सही है कि अगर ऊपर की पढ़ाई तक जारी करना है तो नीचे से जड़ मजबूत करना होगा। दूसरा क्या कर रहा है? विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा का अध्ययन करना रुचिकर लगता है। नहीं, ये बात सही नहीं है। केवल एक ही सही है। ठीक है, केवल क्या है? एक ही सही है, 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकों को एक साथ चलाया जाता है, पहला 2 मान लेते हैं A और B को एक साथ चलाया जाता है, तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेला तीसरे टैंक को अपेक्षा भरने में लगता है। दूसरे टैंक पहले टैंक की तुलना में 5 घंटा तेज़ी से और तीसरे टैंकर पहले की अपेक्षा 4 घंटा धीमी है। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो क्या करा है? टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मान ले A, B, C 3 टैंक है। पहला क्या करा है कि पहला करा है कि B से कंपेयर कर रहा है। B अगर x घंटा में भर रहा है तो A क्या करा है कि 5 घंटा इससे तेज है, तो x + 5। ठीक है, अगला क्या करा है कि C इसका जो है x से 4 घंटा धीमे है, तो 4 माइनस कर दिया x से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम इसका क्षमता निकाल लेंगे। तो क्षमता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा?
1/x प्लस 5, ये हो जाएगा x 1/x, ये हो जाएगा 1/x माइनस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करा है कि दोनों टैंकी फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को जोड़ने पर तीसरे का यानी कि तीसरे ये दोनों साथ में जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 1/x बराबर 1/x माइनस 4, क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये दोनों का अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा x प्लस 5 और नीचे क्या आ जाएगा x² प्लस 5x, ठीक है, बराबर क्या हो गया 1/x माइनस 4। अब इसी को क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस 4, इधर क्या हो जाएगा x² प्लस 5x, x² बराबर 5x। अब एक जाति को एक जाति पास कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू x² प्लस 5x, ठीक है, x² प्लस 5x। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आएगा x² प्लस 8x माइनस 20, ठीक है। इसको द्विघात समीकरण में तोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन x, तो क्या आ जाएगा x माइनस प्लस होगा और x प्लस 10, इधर क्या ले लेंगे कॉमन 2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 2x प्लस क्या आ जाएगा 10, तो एक ब्रैकेट इसमें एक ब्रैकेट इसमें, तो x प्लस 10 और x माइनस 2, ठीक है। तो ये यानी कि माइनस यहाँ होगा, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू निकल गया 10, लेकिन जब x प्लस 5 ये का पूछा है तो क्या था x प्लस 5, तो इसका वैल्यू हो गया 10 और ये 5, कितना हो गया 15 घंटा। कितना घंटा लगेगा भरने में 15 घंटा लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार ने 600 रुपये रखा है। दुकानदार कितना रखा है 600 रुपये। देख लेते हैं 600 में कितना कमा रहा है 125% लाभ कमा रहा है, तो कितना एक करके रखा होगा 5 बार में कटा, ये 4 बार में कटा, 4 से ही 150 बार में कटा, 150 गुना 5 कितना हो गया 750। कितना रुपए दाम बढ़ा के रखा होगा 750 रुपये। अब क्या कर रहा है कि उसमें से वो 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो अब कितना दाम बढ़ा के रखा होगा कि 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 25% लाभ हुआ, तो 780 रुपये तो आता ही है, लेकिन ये कितने का बराबर है 80%, तो ओरिजिनल कितना होगा 100/80, बस इसी को कटा देंगे, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में, ठीक है, इसी को कटा देंगे, 4 से कटाएंगे तो कितना होगा 17 चौके 68, इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 937.50 रुपये। कितना आ जाएगा 937.50 रुपये। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा है, यदि साइन पर पावर 4a माइनस कॉस पर पावर 4a का वैल्यू 1 हो तो a/2 का मान डिग्री में क्या होगा, यानी कि वैल्यू में बताना है डिग्री में क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, तो एक फार्मूला होता है a माइनस बी या a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसी फार्मूला में इसे क्या कर देंगे तोड़ देंगे, उसी फार्मूला में क्या करेंगे इसको तोड़ देते हैं, तोड़ देंगे उसी फार्मूला में, तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू
कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए, इधर हो जाएगा इंटू नहीं, यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये प्लस तो आगे क्या हो जाएगा माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है, तो 1 इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहाँ से इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू है 1, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, इसको जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इसके आगे क्या होगा, आगे होगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे यहाँ पे क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ से भी 2 जाएगा, तो 2/2, ठीक है, कट के कितना आ गया 1, ठीक है। साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया 1, आकार है कि इसी का हाफ, यानी कि हाफ का a/2 का मान पूछा है, तो a का वैल्यू आ गया 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2, a का वैल्यू कितना है 1, तो वहाँ आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का, 1/2 कॉस साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है 45 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते थे। अमित और ऋतु पति पत्नी है, मृणाल और सोनल भाई बहन है, भाई है। मृणाल और ऋतु का भाई में सोनल और अमित का क्या रिश्ता है। क्या करा, अमित और ऋतु आपस में पति पत्नी है, ठीक है, एरो का चिन्ह है तो पति पत्नी। क्या क्या है, मृणाल और सोनल भाई है, मृणाल ऋतु का भाई है, मृणाल जो है किसका भाई है ऋतु का, मृणाल और सोनल क्या है आपस में भाई है। तो पूछ रहा है कि ऋतु का भाई है तो सोनल और अमित का क्या संबंध है, यहाँ पे अमित यहाँ पे सोनल, तो क्या होगा भाई, यानी कि वाइफ की शिष्य ब्रदर कौन लगेगा, साला लगेगा, कौन लगेगा साला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका साला। ये बड़ा होता है जीजा, ठीक है, जेठ, देवर, नंदोई, भगोई, ये सब होगा। अगला क्वेश्चन, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 17, 21 में 2 गया 19 में 2 गया 17 में 2 गया तो कितना हो जाएगा 15, और इसमें फिर 5 माइनस किया गया, फिर 5 माइनस किया गया, ठीक है। तो इस तरह पकड़ सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन, ए बी की तुलना में 2 गुना तेज़ी से कार्य करता है। क्या कर रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना तेज़ी से कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना, ए और सी जो कर रहा है कि बी के तुलना में कितना 3 गुना, तो 3 गुना आया तो बी का कार्य यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का कार्य पता है 2, तो सी का कार्य 1 होगा, तभी तो बी से 3 गुना होगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे सी का भी हम लोग कार्य निकाल लिए। सी भी कितना करता है 1 कार्य करता है, ठीक है, कर सकते हैं। यदि ए बी सी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उनमें प्रत्येक को वह कार्य कितने दिन में करेगा। कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में करता है 30 दिन में। ए की क्षमता हमें पता है, ए की क्षमता पता है कितना 2, बी की भी क्षमता हम लोग को पता है 1 है, सी की भी क्षमता हम लोग को पता है 1 है, तो इस सब को जोड़ बराबर कितना है 30, 1 2 3 4 बराबर 30, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो टोटल कार्य कितना हो गया 120 कार्य हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 120 कार्य करने में क्या लगेगा, ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 1 और सी की क्षमता है 1,
ठीक है। तो ए को कितना लगेगा 120/2 कितना हो गया 60 दिन। बी को कितना लगेगा 120/1 कितना दिन हो गया 120 दिन। सी को भी कितना लगेगा 120/1 कितना हो गया 120 दिन। यानी कि ए को लगेगा 60 दिन, बी को लगेगा 120 और सी को लगेगा 120। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन, आर प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो समय t में व्यय की गई विद्युतीय ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। तो ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है, क्या कह रहा है कि ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाता है। यहाँ पे फार्मूला आता है W बराबर V²T/I, ठीक है, V²/I T R हो R, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर VIT, राइट क्या हो जाएगा VIT। ये सब फार्मूला होता है, इससे आप न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। अगला चयन क्या होगा, क्या क्या है UOIEA, ये वॉवेल का लिखा हुआ है, सब वॉवेल उल्टा के। सबसे बड़ा U है, फिर I, फिर O, फिर E, तो यहाँ पे क्या होता है E होता है, ठीक है। यहाँ पे A दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E। तो ये ध्यान में रखना है कि वॉवेल कांस्टेंट ये सब में ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E हो जाएगा, U क्योंकि क्या है वॉवेल है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में 2018 में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो ये क्या क्या था गोल्ड कोस्ट में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए, किसी उद्योग में सुरभि ने 5 मंथ के लिए कितना लगाया 6,000 रुपये लगाया, ठीक है। और उर्वा ने 6 मंथ के लिए कितना लगाया 5,000 रुपये लगाया। तो पूछ रहा है कि लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 30,000 ये भी और ये भी कितना 30,000। दोनों का रेशियो क्या होगा 1:1। 1:1 के रेशियो में लाभ को बांटा जाएगा, 1:1 के रेशियो में। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए जो कि ये समूह होगा। इसमें जो समूह दिए गए हैं इसमें से 3-3 का पेयर बनाना है। इसमें से खोज के, जैसे 1, ठीक है, 5 और 8 एक जैसे हैं, 1, 5 और 8 एक जैसे हैं। उसके बाद 1, 5 एक जैसे हैं, 3, 6 और 9 एक जैसे हैं, 3, 6 और 9 एक जैसे हैं। बाकी जो बचे वो एक जैसे हैं। तो क्या होगा 4, 2, 4 और 7 एक जैसे होंगे। ये 3 का ए पेयर बनेगा, ए एक जैसे होंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्षार का नहीं है। क्षार का गुण कह रहा है कि नहीं है। तो उनका स्वाद कड़वा होता है, ये गलत है, ठीक है। वे अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, ये भी गलत है। क्या है, वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, ये सही है। वो नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित नहीं करता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा था कौन सा गुण नहीं है। तो ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित नहीं करता है, ये नीले लिटमस को लाल लिटमस को लीने में परिवर्तित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया अक्षर अनुपस्थित है, तो दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ILOR। तो अगला क्या होगा I कितना है 9, L कितना है 12, O कितना है 15,
आर कितना है 18 है, तो 3 में सब में वृद्धि हो रहा है। कितना कितना वृद्धि हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है। तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 का अल्फ़ाबेट देखेंगे तो क्या हो जाएगा यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा यू, अल्फ़ाबेट में एक स्मॉल लेटर किसका है यू का। दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन करिए। राष्ट्र इतिहास, तो व्यक्ति किसी भी राष्ट्र का इतिहास क्या कहलाता है, राष्ट्र में क्या हुआ वो इतिहास कहलाता है। अगर व्यक्ति की बात करें तो जीवनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीवनी। किसी के जीवनी से उस व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे भारत का इतिहास पढ़ने से भारत के बारे में पता चल जाएगा कि भारत में किसने राज किया, कब भारत गुलाम हुआ है। तो इस तरह उसी तरह किसी व्यक्ति का अगर जीवनी हम पढ़ लेते हैं तो उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु से अधिक थे, हाइड्रोजन पर परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पाई चार्ट के एक निश्चित स्थान के टन हिसाब से वार्षिक उपज को दर्शाता है। यदि चीनी की उपज 6000 टन है तो गेहूं की पैदावार कितनी है। क्या कह रहा है कि अगर चीनी का उपज इतना है, चीनी का उपज दिया है 6000 टन, चीनी यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला भाग चीनी का है, ठीक है, ये वाला अदर है, ये राइस का है और ये गेहूं का है। तो चीनी 80% का मान दिया है 6000 टन, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या गेहूं का पैदावार वाइट गेहूं होता है, गेहूं का कितना परसेंट दिया है 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, मान लेंगे x और कर देंगे तिरछा तिरछी गुना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6000 गुना 100/80, ठीक है। इसको कटा देंगे, कट जाएगा 5 बार में 20 से, ये कटेगा 4 बार में, 4 से कटा देंगे, ये कटेगा 1500 बार में। 15 गुना 5 कितना हो जाएगा 7500 टन, 7500 टन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 7500 टन। दिए गए संबंधित जोड़े का आधार पर अनुपस्थित शब्द को चुनें। ये पुरुष है, पुरुष है ये, तो इसका यानी कि उल्टा स्त्रीलिंग दिया यानी कि महिला दिया है। तो ये लड़का है, तो लड़का का उल्टा क्या हो जाएगा लड़की, क्या हो जाएगा लड़की। यहाँ पे क्या आ जाएगा लड़की, राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा समुद्र यानी कि आर्थ्रोपोडा जीव समुद्र में पाया जाता है और सबसे बड़ा फाइल है एनिमल का। कितना करोड़ जाति इसके अंतर्गत आता है आर्थ्रोपोडा में। तो ठीक है, ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए, 75 के 75 क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले दिन देखेंगे 29/8/2023 के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।